हेलो दोस्तों, क्या आपके घुटने में काफ़ी तेज़ दर्द रहता है? आपके घुटने में से कट कट की आवाज़ आती है, आपके घुटने में सूजन बनी हुई है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपके घुटने में काफ़ी अकड़न और जकड़न का आपको सामना करना पड़ता है। आप कहीं चल के जाने की कोशिश करते हैं तो आपके पैर, आपके घुटने आपका साथ नहीं देते, आपको जीने चढ़ने में समस्या होती है। अगर आप ज़मीन पे बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप वापस उठ नहीं पाएंगे। अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके साथ हो रही है तो आज का ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है घुटने के ऊपर, जिनमें मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइज बताई हैं जिनसे ज़्यादातर लोग काफ़ी ठीक हो चुके हैं। मगर फिर भी 5 या 10% लोग ऐसे होते हैं जो मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि सर आप ऐसी वीडियो बनाइए जो हर उम्र का इंसान, चाहे उसे घुटनों की समस्या कल ही शुरू हुई हो या उसकी समस्या 10 साल पुरानी हो, वो ऐसी एक्सरसाइज करे जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आज के लिए मैं कुछ सिंपल और आसान एक्सरसाइज लेके आया हूँ जिन्हें आप थोड़े लंबे समय तक करते हैं तो आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर घुटनों में दर्द होता क्यों है। दोस्तों, हमारे घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम बोलते हैं गठिया का हो जाना, ये समस्या तब बनती है जब हमारे घुटने का साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है और हमारे घुटने आपस में रगड़ के चलते हैं। हमारे घुटने में नेचुरली इतना गैप होता है, मगर जब साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है तो हमारे घुटने आपस में रगड़ के चलते हैं, जिसकी वजह से कट कट की आवाज़ आती है, घुटनों में बहुत तेज़ दर्द होता है, साथ ही साथ सूजन और अकड़न और जकड़न की समस्या भी हमारे सामने आ सकती है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखने होंगे कि हमें घर में परहेज रखने हैं। आप चाहे एक्सरसाइज कर लीजिए, चाहे आप मेडिसिन खा लीजिए, जब तक आप परहेज नहीं रखेंगे आपके घुटनों का दर्द कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो परहेज हम समझ लेते हैं कि परहेज क्या क्या है। सबसे पहला परहेज और जो मेजर परहेज है जिसे हम बताते हैं घुटनों के लिए, वो ये है कि आपको हर हाल में घुटनों को मोड़ के नहीं बैठना। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके घुटने पूरी तरह से मुड़ जाएं, क्योंकि इससे आपके घुटनों में दर्द, अकड़न, जकड़न और ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या और भी तेजी से बढ़ने लगती है। साथ ही साथ आपको जीने कम से कम चढ़ने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके घुटनों में प्रेशर आने लगे, आपके घुटनों में दिक्कत आने लगे। उसके अलावा आपको अपने खान पान में चेंजेस लाने होंगे। मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे आप देखिए। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि घुटनों के दर्द में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमारे घुटने में, हमारे जॉइंट्स में एक नई स्ट्रेंथ बनेगी और हमारे घुटने पहले की तरह काम करने लगेंगे। उसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये आता है दोस्तों कि मैं अक्सर देखता हूँ कि जब भी लोगों को घुटने में दर्द होता है तो सबसे पहले तो वो उसे अवॉइड करते हैं। वो कुछ पेन किलर खा लेते हैं, अगर ज़्यादा दर्द होता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें कैल्शियम की गोलियाँ, पेन किलर की गोलियाँ और कुछ स्ट्रेंथिंग मेडिसिन देते हैं, जिससे कुछ समय के लिए उनके घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। मगर अंदर ही अंदर उनकी बीमारी खत्म नहीं होती और उनके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया की समस्या बढ़ने लगती है। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि घुटने में ग्रीस बनाने की या घुटनों को सीधा करने की या घुटनों में जान लाने के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है। इसके लिए आपको घर में परहेज रखने होंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा और साथ ही साथ रेगुलरली एक्सरसाइज करनी होगी, जो कि आगे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों एक्सरसाइज। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, एक्सरसाइज को सोच के, समझ के, अच्छे से देख के करिएगा, जिससे आपके घुटनों का दर्द बहुत ही जल्द ठीक होने लगेगा। दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमेशा आपको घुटनों की एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप और अपने घुटनों की सिकाई ज़रूर करनी है। घुटनों में सूजन और तेज़ दर्द है तो आपको क्या करना है, आपको एक टब में गर्म पानी लेना है। उस गर्म पानी में आपको सेंधा नमक और टेसू के फूल मिला लेने होंगे। टेसू के फूल, सेंधा नमक जब आप मिला लें तो उसके बाद आपको अपने घुटनों पे एक टॉवल ढक लेनी है और उसके ऊपर आपको वो गर्म पानी एक मग से या एक गिलास से आपको डालना है। ये सिकाई आपको लगभग 5 या 10 मिनट करनी है। इससे आपके घुटनों की सूजन, दर्द, अकड़न, जकड़न और ऐंठन की समस्या कम होगी। साथ में जो आप एक्सरसाइज करेंगे उसका दुगना फायदा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हमें वार्म अप करना है एक्सरसाइज से पहले, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। आपको वार्म अप करने के लिए हमेशा अपने पैरों को इस प्रकार से आगे लाना है और नीचे लेके जाना है। ये काफ़ी सिंपल और आसान वार्म अप है जिसे कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का इंसान कर सकता है। इससे क्या होगा, आपकी मांसपेशियां जो हैं जिनमें अकड़न बहुत है, वो थोड़ी अकड़न कम हो जाएगी, जिससे आप आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे। आपका मोमेंट रिस्ट्रिक्शन खत्म होने लगेगा। इस प्रकार से आपको जितना आपका पैर उठ रहा है, मेरा यहाँ तक उठ रहा है तो मैं यहाँ तक उठा रहा हूँ, आपका अगर मान लीजिए कि इतना उठ रहा है तो आप इतना उठाइए। ज़बरदस्ती आपको किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी काम में नहीं करनी है, क्योंकि उससे घुटने पे ज़्यादा प्रेशर आता है और ओवर प्रेशर के कारण घुटनों में दर्द और सूजन बढ़ने का खतरा आ सकता है। इस प्रकार से हमें वार्म अप करना है। दोस्तों, अब हम हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं।
इसके लिए आपको अपने बिस्तर पे सीधे लेट जाना होगा। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का एक रोल बना लेना है। ये आप चाहें तो चादर से या किसी मोटी तौलिया से आप बना सकते हैं। आसानी से आप इसे घर में बना सकते हैं या आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसे अपने घुटनों के बीच में इस प्रकार से या कुछ इस प्रकार से फंसा लेना होगा। यहाँ पे मैंने अपने घुटनों की मदद से इस रोल को होल्ड कर लिया है और उसके बाद मैं बिल्कुल सीधा लेटूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने दोनों घुटनों को अंदर की तरफ दबाऊंगा। इस प्रकार से मैं अंदर की तरफ घुटनों को दबा रहा हूँ और उसके बाद मैं 2 सेकंड तक ऐसे ही दबा के इसे रखूंगा, यानी कि होल्ड करूंगा। उसके बाद मैं थोड़ा ढीला छोड़ दूंगा। इतना ढीला नहीं छोड़ना है कि रोल आपके घुटने से छूट के नीचे गिर जाए, आपको हल्का सा ढीला छोड़ना है। उसके बाद आपको दोबारा से अपने दोनों घुटनों को अंदर की तरफ दबाना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके चाल में जो टेढ़ापन आने लगा है, आपके घुटने में जो दर्द होने लगा है और स्ट्रेंथ की कमी होने लगी है, वो धीरे धीरे दूर होगी। इस प्रकार से हमें एक्सरसाइज करनी है। यहाँ 2 सेकंड के लिए मैंने दबाया, अब मैं ऐसे ढीला छोड़ दूंगा। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज करनी है। मान लीजिए आपके ये 2 घुटने हैं, तो आपको इस प्रकार से अंदर की तरफ इन्हें दबाना है, 2 सेकंड रोकना है और उसके बाद ढीला छोड़ देना है। यहाँ पे मैं दबाया अंदर की तरफ और उसके बाद मैंने अपने घुटनों को 2 सेकंड होल्ड करके ढीला छोड़ दिया। जब ढीला छोड़ेंगे इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि रोल जो है नीचे ना गिर जाए, इतना ढीला आप ना छोड़ें। जितना आप दबा सकते हैं उतना ही दबाइए, क्योंकि इससे क्या होगा कि घुटने की जो आपकी समस्या है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और ज़्यादा जोर लगाएंगे तो समस्या बनने भी लगेगी। इसलिए जोर उतना लगाइए जितना आप लगा पा रहे हैं, एक्सरसाइज उतनी करिए जितना आप कर पा रहे हैं। इस प्रकार से हमें करना है। शुरुआत में 5 से 10 बार ये एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है, आपकी उम्र कितनी भी हो। आपके चाहे नया घुटने का दर्द हो या बहुत पहले से घुटने में दर्द हो, आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ही जल्द आराम देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। अब मैंने दबा लिया है इसे अंदर की तरफ, उसके बाद 2 सेकंड रोका, अब मैंने अपने घुटनों को ढीला छोड़ दिया है। दोस्तों अब मैं आपको सिंपल और काफ़ी आसान एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी सीरीज़ की। इसके लिए आपको उल्टा होकर लेट जाना है। उसके बाद आप मेरे पैरों को देखिए, मैंने किस तरह से क्रॉस पोजीशन में अपने दोनों पैरों को लाया हूँ। उसके बाद आपको इस प्रकार से अपने घुटनों को आगे पीछे चलाना है। इसमें आप ध्यान इस बात का रखेंगे, जितना आपका घुटना पीछे आ रहा है उतना ही आप लाएं। अब क्योंकि देखिए मेरे घुटनों में दिक्कत नहीं है, तो मैं तो अपने हिप से अपने घुटनों को अपने पैरों को टच कर लेता हूँ, मगर हो सकता है कि आप ऐसा ना कर पाएँ, तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। इससे आपके घुटने का मोमेंट रिस्ट्रिक्शन खत्म होगा। साथ ही साथ आपका घुटना अगर 90 डिग्री पे नहीं आ रहा है तो वो धीरे धीरे 90 डिग्री पे आने लगेगा। इसमें होल्ड नहीं करना। बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं कि होल्ड भी करते हैं, होल्ड आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि ये एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द आराम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस एक्सरसाइज में ज़्यादा जोर नहीं लगाना। जहाँ तक आपका पैर आ रहा है आप वहीं तक लाइए, क्योंकि ज़्यादा जोर अगर आप लगाते हैं दूसरे पैर की मदद से तो क्या होगा, आपके घुटने में कोई नई समस्या बन जाएगी या आपके घुटने में स्वेलिंग और बढ़ जाएगी। इसलिए जोर उतना लगाइए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना आपका घुटना सह सकता है। ज़्यादा जोर लगाने से आपके घुटने में और नई समस्या ना बने, इस चीज़ का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। दोस्तों अब मैं आपको तीसरी और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। काफ़ी सिंपल, आसान और काफ़ी कारगर ये एक्सरसाइज मानी जाती है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने की समस्या के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक तौलिया का रोल या चादर का रोल ले लिया है। आपको इस प्रकार से ही अपने घुटने के नीचे इस प्रकार से ही आपको ये फंसा लेना है। उसके बाद दोनों हाथों को आप मेरे देखिए, मैंने अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से मिला लिया है और अब मैं इसे अंदर की तरफ खींचूंगा। दोस्तों घुटने में जो गैप की समस्या है, जो ग्रीस की समस्या है, उसके लिए बहुत ही बेहतर एक्सरसाइज इसे माना जाता है। इसे आप खींचेंगे तो आपको थोड़ा कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा टेढ़ा ना हो, इस प्रकार से आप थोड़ा सीधा बैठें, जिससे आपकी स्पाइन में कर्व ना है। उसके बाद आपको थोड़ा खींचना है और 2 सेकंड होल्ड करना है, फिर आपको इसे छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम एक्सरसाइज दूसरे पैर से करनी है। आपके दोनों घुटनों में दिक्कत है, आप दोनों से करिए। आपके एक घुटने में दिक्कत है तो आप एक पैर से ही एक्सरसाइज करिए। हालांकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत में देखा यह जाता है कि जिनके एक पैर में दिक्कत होती है, कुछ समय बाद दूसरे पैर में भी आ जाती है। इसलिए आप चाहें तो अपने दूसरे घुटने से भी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिससे आपके दोनों घुटने ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे आप देखिए, मैंने अपने पैर को 2 सेकंड के लिए खींचा। इससे क्या होगा, जो मेरे घुटने में गैप की जो कमी आ रही है, जो हड्डियाँ टकरा के चल रही हैं, उसमें ये काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है एक्सरसाइज, और इससे आपका दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा।
जो कि मेन जो बीमारी है घुटने टकराने की, घुटने ग्रीस कम होने की, उसमें ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही केपेबल एक्सरसाइज है। इस प्रकार से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। दोनों पैरों से मैं यहाँ पे मैं बराबर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आपको अपने हिसाब से एक्सरसाइज करनी है। जोर उतना ही लगाइए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ज़्यादा जोर लगाएंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जोर उतना जितना आपका घुटना सह पाए, जितना आपका शरीर सह पाए, इस प्रकार से हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बाकी दोस्तों, मैं आपसे मिलता रहूँगा ऐसे ही और वीडियो में। मन में कोई भी सवाल है आपके घुटनों से जुड़ा हुआ या किसी भी तरह के शारीरिक दर्द से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, जिससे मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। और मैं हर सवाल का जवाब आपको जरूर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।